हम हर मुल्क से जलील होने पर इंडिया के सामने दोस्ती नहीं करनी। भाई आप भी चले जाओ, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर है ना, अगर हमने कामयाब होना है भाई इंडिया जाके पैरी पे आए, उन्होंने कहो भाई हमारे साथ से दो। लेकिन इंडिया मुंह नहीं ला रहा। और भाई मोदी ने तो कह दिया लास्ट टाइम, कहते हैं कि पाकिस्तान तो अपनी मौत मर रहा है, हमने इनके साथ जंग नहीं करनी, वो तो हमारी परवाह नहीं कर रहा। और मोदी ने जो काम अपनी कौम के लिए कर दिया ना, मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर इस लेवल पे आगे काम कर रहा है। उनकी जो इज्जत है, उनके जो पासपोर्ट की जो इज्जत है ना, और जो उसकी फॉरेन पॉलिसी है ना, वो अपने मुल्क के लिए इतनी को अच्छी है ना कि जो किसी कंट्री की नहीं है। तो चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात, हमारी रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हो, लेकिन इंडिया हमें एक अपना एनिमी समझता है। लेकिन हम भी तो यही कहते हैं ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम जंग करेंगे, हमें जज्बा है ये वो, तो वो इस चीज़ से कहते हैं कि यहाँ पे ही रहे तो बेहतर है। हमारे दिल्ली में रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं सब मिलता है। अच्छा, आपकी दिल्ली में रिश्तेदार रिलेटिव्स है। वो क्या बताते हैं? वो वहाँ से मूव करना चाहते हैं? नहीं, वो कहते हैं हम ठीक है, हम खुश हैं यहाँ पे। आपके रिलेटिव्स वहाँ मौजूद है, अगर आप उनको कहें कि भारत छोड़कर इधर आ जाओ, ये मुस्लिम कंट्री है, क्या जवाब मिलेगा? उन्होंने कहा नहीं हम ठीक है यहाँ पे, मुसलमानों को हमें सारी फैसिलिटीज मिलती है। मोहतरमा वो पाकिस्तान कभी भी नहीं आएंगे, बेवकूफ़ नहीं है वो, पागल है, इतनी फैसिलिटीज छोड़ के आए। दोस्तों ये बिल्कुल सच्ची बात है कि भारत के अंदर जितने मुसलमानों की फैसिलिटीज है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अब पाकिस्तानी धीरे धीरे ये बातें समझने लग गए हैं। एक जमाना था ना जब टेलीफोन नहीं होता था, तब ये बातें फैला लेते थे, सोशल मीडिया नहीं था। आजकल जब पाकिस्तान के रिलेटिव जो इंडिया में रहते हैं वो सब बताते हैं इनको, और आज पाकिस्तान इसलिए तड़फ रहा है, वो मचल रहा है कि किसी तरीके भारत से कोई दोस्ती दोबारा से हो जाए, तो जो भारत ने उसको अच्छा स्टेटस दे रखा था वो सब इसका खत्म हो चुका है, जो अब दोबारा से मिल जाए। और भारत से इसको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। लेकिन आप जानते हैं ना, मोदी जी वो आदमी है जो बस एक मौका देते हैं, दे दिया इनको। इन्होंने पीठ पे पीछे छुरा घोपा था दोस्तों, आपको याद होगा ना, पुलवामा अटैक का। अब दूसरा मौका इनको कभी नहीं मिलेगा। अब ये जिंदगी भर तड़पते रहेंगे, क्योंकि इनके टुकड़े होने बहुत जरूरी है। इनकी फितरत यही है। आप कमेंट्स करके बताइएगा आपके क्या विचार है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये ना जहाँ तक कहते हैं ना, मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, ये जो दुबई का प्रिंस है ना, इंडिया के साथ ना दोस्ती करना हर मुल्क की एक ना कहते हैं ना मजबूरी बन गया हुआ है, क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया है। उनके साथ ट्रेड करना, उनके साथ रिलेशन अच्छे करना, उनकी टेक्नोलॉजी लेना, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इंडियन ब्रेन्स को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल इंडियन ब्रेन्स यार, आप देख ले पाकिस्तान से बहुत सारी मेरे दोस्त गए हैं, किसी भी फॉरेन कंट्री में चले जाए ना, वो कहते हैं हम पाकिस्तानी चाहिए, इंडियन फर्स्ट। इंडियंस को जॉब्स मिलती हैं, इंडियन को प्रायोरिटी देते हैं, इंडियन सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। आप देखें दुनिया के अंदर, आप कहते हैं मोस्ट सबसे सक्सेसफुल जिनका आईटी सिस्टम चल रहा है ना, वो इंडियंस का ही चल रहा है। पासपोर्ट को देख ले, उनके पासपोर्ट को देख के लोग कहते हैं भाई इंडियन हो। पासपोर्ट देख ले, पाकिस्तान का पासपोर्ट देख ले। हम कहते हैं ना, एक वक्त था जब पाकिस्तानी के कहते आप पाकिस्तानी हो, साइड पे आ जाओ। अब भी कहते हैं साइड पे आ, तुम ज़्यादा चेक करना है क्या। ये सिस्टम चल गए हुए हम पाकिस्तानियों के। यार मोदी की इज्जत करना बनता है। उसने अपने मुल्क को जिस तरीके से लेके जा रहा है ना, हम पाकिस्तान के अंदर खड़े होके ये कहने पे मजबूर हो गए भाई इंडिया जेन्युइन ग्रेट जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। यूएई को देख लें, वो एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि आप हमारे भाइयों जैसे। प्राइम मिनिस्टर उनको क्या कहते हैं कि मैं यहाँ पर आके ऐसा फील करो मैं अपनी फैमिली में बैठा हूँ। और उन्होंने जस्ट ये उनको बोला कि मुझे मंदिर के लिए जगह चाहिए, उन्होंने एक हाँ पे उनको जगह दे दी। यार देखें, हम कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, ठीक है, चाइना भी तो यहूदी है ना, वहाँ पे मुसलमान कहाँ नजर आते हैं। जहाँ पे हम सिर्फ हम इंडिया का नाम लेते हैं ना कि यार इंडिया के साथ दोस्ती करनी, ना भी ना वो नॉन मुस्लिम हमने सुना, क्यों नहीं करनी। रशिया भी तो नॉन मुस्लिम, उनसे तेल हम ले रहे हैं, चाइना से हम कर्जा ले रहे हैं। हम हर मुल्क से जलील होने पर इंडिया के सामने दोस्ती नहीं करनी। भाई आप भी चले जाओ, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर है ना, अगर हमने कामयाब होना है भाई इंडिया जाके पैरी पे आए, उन्होंने कहो भाई हमारे साथ से दो। लेकिन इंडिया मुंह नहीं ला रहा। और भाई मोदी ने तो कह दिया लास्ट टाइम, कहते हैं कि पाकिस्तान तो अपनी मौत मर रहा है, हमने इनके साथ जंग नहीं करनी, वो तो हमारी परवाह नहीं कर रहा। अरब के अंदर भी रूल कर रहा है इंडिया। इंडिया को जो प्रोटोकॉल जो इज्जत मिल रही है वो किसी और को नहीं मिल रही। इवन बिलीव करें पूरे एशिया के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री जो यानी कि कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है सारी कंट्रीज़ को, वो इंडिया ही कर रहा है। अभी रिसेंटली मुझे याद है कि इन्होंने आई थिंक 7 उनके वो जो थे यानी कि वो प्रिजनर्स थे जो उन्होंने छुड़वाए हैं, वो भी पीएम मोदी के कहने पे छुड़वाए हैं। उनकी इतनी ज़्यादा पावर है, वो जो कहते हैं लोग। सर मैं कहता हूँ कि मैम जो वो यानी कि जितना भी वो उनका इस्तकबाल करते हैं और जितना उनको मोदी को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उससे ज़्यादा उसकी बात मानते हैं। वो जितना भी यानी कि यूएई या जितने भी बाकी कंट्रीज़ हैं, वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना सारी इंडिया के अंदर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यार कि क्यों नहीं इंडिया को सपोर्ट करेंगे, और क्यों नहीं इंडिया के लोग हैं उनकी इज्जत होगी। यूएई में जाके इंडियंस प्राइम मिनिस्टर को ऐसा वेलकम मिल रहा है, तो जो उनकी मोदी एक ब्रांड है।
मोदी ब्रांडों का भी ब्रांड बन चुका हुआ है। सारी सी बात है। क्यों? क्योंकि उनको हर लिहाज से वो इज्जत और उनकी बेहतरी कर रहे हैं। और मोदी ने जो काम अपनी कौम के लिए कर दिया ना, मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर इस लेवल पे आगे काम कर रहा है। उनकी जो इज्जत है, उनके जो पासपोर्ट की जो इज्जत है ना, और जो उसकी फॉरेन पॉलिसी है ना, वो अपने मुल्क के लिए इतनी को अच्छी है ना कि जो किसी कंट्री की नहीं। की नज़र में वो कश्मीर को कितनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? वो कश्मीर नहीं, वो पूरे इंडिया को ही फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। कर्नाटक, केरला, हाँ जी, कश्मीर और सबको दे रहे हैं, अपने तमाम सूबों में। फैसिलिटीज़ ये है कि वहाँ की जितनी भी कौमें हैं ना, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, हिंदू है, यहूदी हैं, सबको वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। हमारे मुल्क में सिर्फ अपने ही मुसलमानों को नहीं दे रहे। हम एक कौम मुसलमान पे पाकिस्तान बना था। आप कश्मीर को छोड़ें, अब हमारे बलूचिस्तान वालों को देख लें, इन्होंने क्या किया हुआ है। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं बलूचिस्तान के साथ, क्या हो रहा है अब? ठीक है ना, ज़्यादती हो रही है उनके साथ भी। तो फिर उन्होंने अपनी सारी कौमों को एक रखा हुआ है, एक ही सब्जेक्ट है उनका, और एक उस पर इसलिए उनकी कौम तरक्की कर रही है। उनका कश्मीर है, खुशहाल है। हमारा कश्मीर हमारे साथ अब बगावत कर रहा है, आप नोट करें। हाय, आपको कैसे पता? पंजाब तो अपना हक ले लेता है, लेकिन ये जो कश्मीर है और ये जो बलूचिस्तान है, इनको हक नहीं मिल रहा। हक में क्या नहीं मिलता उनको? हक में उनको जैसे पानी नहीं मिलता, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं उनको मिलती, और स्कूल की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। अब पंजाब के साथ हो रहा है ना, पंजाब को अब पता लग रहा है। तो वहाँ पर जब हम सामने देखते हैं ना इंडियन कश्मीर को, मुफ्त बिजली के यूनिट मिलते हैं, पानी में सब्सिडीज मिलती हैं, ज़बरदस्त एजुकेशन है वहाँ की, ये क्या चक्कर चल रहा है? बहुत ज़्यादा। मैंने आपको कहा है कि वो अपनी सारी कौमों को एक ही फैसिलिटीज़, एक ही तालीम दे रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट पे दे रहे हैं, गवर्नमेंट सेटअप पे और प्राइवेट सेटअप पे। वो मुसलमानों को मारते नहीं है डंडों से कि तुम लोग क्यों आ रहे हो तालीमी इदारों में? वो तो सब प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा है? हाँ, ये क्या बात कर दी आपने? हाँ, वो प्रोपेगेंडा है। मुसलमानों के साथ वहाँ पे हकूक सही है, मुसलमानों के साथ इंसाफ होता है, वहाँ की सोशल मीडिया भी उठ खड़ा होता है, वहाँ की वुमेन्स जो है वो भी सब उठ खड़े होते हैं, मुसलमानों के लिए ज़्यादा उठ खड़े होते हैं। तो क्या जिस तरीके से आपने बोला है, अच्छा मुझे पता है बिजली, पानी, गैस जिस तरीके से एक आम वहाँ पर हिंदू को मिलती है, वो सारी मुसलमानों को भी सेम वैसे मिलती हैं? हाँ, दिल्ली में है, हमारे दिल्ली में रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं सब मिलता है। अच्छा, आपकी दिल्ली में रिश्तेदार रिलेटिव्स हैं? वो क्या बताते हैं? वो वहाँ से मूव करना चाहते हैं? नहीं, वो कहते हैं हम ठीक है, हम खुश हैं यहाँ पे। आपके रिलेटिव्स वहाँ मौजूद है, अगर आप उनको कहें कि भारत छोड़कर इधर आ जाओ, ये मुस्लिम कंट्री है, क्या जवाब मिलेगा? उन्होंने कहा नहीं, हम ठीक है यहाँ पे, मुसलमानों को हमें सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। मोहतरमा, वो पाकिस्तान कभी भी नहीं आएंगे, बेवकूफ़ नहीं है, वो पागल है, इतनी फैसिलिटीज़ छोड़ के आए। हम तो चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात, हमारी रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हो, लेकिन इंडिया हमें एक अपना एनिमी समझता है। लेकिन हम भी तो यही कहते हैं ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम जंग करेंगे, हमें जज्बा है, ये वो, तो वो इस चीज़ से कहते हैं कि यहाँ पे ही रहे तो बेहतर है। नहीं, अगर ये उनकी बात ठीक। दोस्तों, इन्होंने भारत से दुश्मनी के चक्कर में अपना पूरा मुल्क बर्बाद कर लिया। इन्होंने ऐसी नफरत पाली थी कि आज तक ये उभर ही नहीं पाए हैं। अब इनको तालिबान ठोक रहा है, पूरी दुनिया से इनको एड मिलनी बंद करवा दी है मोदी जी ने। इसलिए आज ये तड़प रहे हैं कि किसी तरीके से इंडिया से दोस्ती हो जाए, कोई हमारी दोस्ती करवा दे। ये कभी यूएई के दरवाजे पर जाते हैं, कभी सऊदी अरब के, तो कभी अमेरिका के। अमेरिका भी लात मारता है, और अब तो इनके जो मुस्लिम दोस्त हैं उन्होंने भी लातें मारनी शुरू कर दी है। चीन से ये बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर चीन से ये बोलेंगे तो ये बिल्कुल ही मर जाएंगे, और चीन की भारत वैसे भी नहीं सुनता। भारत तो क्या किसी की भी नहीं सुनता दोस्तों, भारत अब अपनी करता है। और मोदी जी ने बहुत सही स्टेप ले रखा है, जो इनको अकेला छोड़ दिया है। ये अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे, ये हकीकत है, वो दिन दूर नहीं है दोस्तों। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा आपके क्या विचार है इस बारे में। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।